हेलो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 3 है। तो उसमें क्या है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 है हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले में हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी है और फिर शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखो दूसरे में हमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर उसकी शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले हमें इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा। तो वो क्या है, ये वृत्त है। अब देखो ये वृत्त है। अब वृत्त की ये जो बाहर की जो साइड होती है, ये जो होती है, इसको बोलते हैं हम परिधि। तो परिधि को निकालने के लिए परिधि, अगर हम किसी की परिधि निकालते हैं, जैसे वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि निकालेंगे तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। ये उसका सूत्र होता है। यानी जब मैं कोई सी चीज़, देखो व्रत है, ये व्रत की जब ये बाहर की बाउंड्री यानी ये निकालूंगी बाहर की, तो इसको निकालूंगी 2 पाई आर यानी व्रत की परिधि। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब जब मैं अंदर का निकालूंगी तो अंदर को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r²। यानी इस पर क्या लगा है, 2, यानी 2 बार। ठीक है, जो आर है वो 2 बार। तो समझ में आ गया कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। तो देखो जब हम परिधि निकालेंगे तो इसका बाहर वाली निकालेंगे, बाहर की। ठीक है, बाहर की जो होती है वो परिधि होती है, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका अंदर का। तो आपको पता चल गया होगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम इसमें निकालते हैं। तो देखो हमें दे रखा है कि एक वृत्ताकार शीट का परिधि हमें दे रखी है। तो हमें परिधि दे रखी है, उसकी हम हेल्प से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो हमें फॉर्मूला हमें लगाना है कौन सा, वृत्त की परिधि का। तो कैसे है, वृत्ताकार, तो हम लिखेंगे वृत्ताकार शीट की परिधि। तो वृत्ताकार शीट की परिधि हमें दे रखी है, है ना, उतनी दे रखी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो 2 यानी 2, अब ये पाई और r ये लिख लिया, है ना। अब देखो हमें शीट की जो परिधि है वो हमें दे रखी है, कितनी, 154 मीटर। अब यह हमें दे रखी है तो उसके नीचे लिख लो। अब इसमें हमें देखो 2 लिख लो। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो पाई का मान लेना है वो कितना लेना है, 22/7। तो पाई का मान हम क्या लेंगे, 22/7। और आर, आर ही हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है, आर, है ना। पहले में क्या होता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या, तो आर हमें नहीं दे रखी, तो आर हमें निकालनी है, तो आर का आर ही लिख लेंगे, लिख लिया। अब हमें ये जो वृत्त का परिधि दे रखा वो लिख लो, लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब जी ये 7 जो है ये सबके साथ में क्या है, डिवाइड में है। कैसा है, डिवाइड में। और आर के साथ में ये क्या है, गुणा में। देखो आर के साथ में ये क्या हो रहा है, ये सब गुणा में हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है, भाग में। तो आर के साथ में जो भी ये गुणा में हो रहा है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, भाग में। तो ये देखो ये आर के साथ में गुणा में है, तो इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब ये भाग में है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में क्या चला जाएगा, ऊपर। ये हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ क्या रह गया, आर, तो आर का आर ही लिख लेंगे, लिख लिया। अब देखो काटो, तो काटेंगे हम किससे, 22 के टेबल से काटेंगे। 22 से कम 22 और 22 के टेबल से ये कटेगा। देखो मैंने 22 के टेबल पहले लिखा है, तो ये कटेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में कटेगा। ठीक है, लिख लिया। देखो अब 22 का टेबल कैसे बनाओगे, तो 22 में फिर से 22 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 44। अब 44 में फिर से 22 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, यानी 66, 66 आ जाएगा। ठीक है, फिर 66 में आप 22 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 88 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जोड़ते जाओगे तो 22 का टेबल पूरा बन जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब ऊपर क्या बचा है, ये 7 और ये 7, और इन दोनों में क्या हो रहा है, गुणा। तो इन दोनों को गुणा कर लो। अब नीचे क्या बचा है, 2, तो 2 लिख लो। ठीक है, अब 7 करोगे, 7 को गुणा 7 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, और ये 2 का 2 आ जाएगा, आ गया। अब देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो अब क्या करोगे, भाग दो, भाग दोगे। ठीक है, तो 2 से 2 दूनी 4,
कट गया यानी भाग चला गया, 4 में 4 गए 0 और 9 को उतार लो, फिर 2 चौक 8, 1 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा 1। अब यहाँ पर नहीं डेसिमल लगा लो, डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 पंजे 10, तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरी त्रिज्या निकल गई। तो ये मेरा देखो आर था, आर आर बराबर में आर मेरा आ गया, तो त्रिज्या मेरी कितनी आ गई, ये मीटर, ठीक है। मीटर में पूछा है हमें, तो हम मीटर में दे रखा तो मीटर में ही निकालेंगे। अब इसका क्या करना है, अब इसके बाद हमें देखो हमने त्रिज्या निकाली, अब त्रिज्या के बाद हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम रखेंगे शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल मैंने बता दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लगा लिया। अब हमें इसका लगा लिया, तो अब देखो अब हमें इसमें पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7, 22/7 लिख लो, ठीक है। आर हमने कितना निकाला, आर निकाला हमने ये 24.5, तो 24 देखो आर पे क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे हम, जो हमने त्रिज्या निकाली वो लिखेंगे हम 2 बार। तो त्रिज्या का मान है 24/5 यानी 24.5, फिर से 24.5, लिख लिया। अब देखो अब इसको हम काटेंगे, तो इसको जब काटोगे यानी इसको जब भाग दोगे, ये सब गुणा में है और ये नीचे भाग में है, तो जब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ साइड में कर लो भाग, ठीक है। 7 7 कम 7 7 दूनी 14 7 3 21, 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 बचेगा, अब ये क्या डेसिमल यहाँ लगा दो, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 नहीं 7 पंजे 35, हाँ 7 पंजे 7 का टेबल है, 7 पंजे 35, तो ये आ गया मेरा, कट गया 7 एकम 7 और 7 से ये कट गया ये बार में। अब जो जो चीज़ें बची हैं वो लिख लो नीचे, तो ये बचा है, ये इसका हमने काटा तो ये आया, और इसको जो काटा तो ये हमने ये यानी भाग दिया तो ये आया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को पहले गुणा करो, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये 4.5 है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले कर लो, तो डेसिमल वाले पहले कर लेंगे, तो दशमलव वाले, तो 55 25 25 के 5 2 कैरी, ठीक है। 5 चौक 20 20 2 22 22 के 5 10 10 2 12, 5 3 15 15 के 5 1 कैरी, ठीक है। अब 3 चौक 12 12 और 13 13 के 3 1 कैरी, ठीक है। 6 और 1 7, इसे ऐड कर लो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हमें से ये लिख लेंगे, अब देखो डेसिमल कितनी बार है, 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट बाद, तो यहाँ भी 2 डिजिट बाद। अब देखो ये बचा हमारा 22, तो 22 लिख लो, ठीक। अब इसको करेंगे 22 से गुणा, तो 22 से गुणा करेंगे तो हम, ठीक है। तो 2 पंजे 10 10 का 0 1 कैरी, 2 सत्ते 14 14 1 15 15 के 5 1 कैरी, 10 और 11 11 के 1, ठीक है। 8 2 अट्ठे 16 16 के 16 और 1 17, फिर से करेंगे, ठीक है। 7 14 14 15 15 के 5 1 कैरी, ठीक है। 10 10 और 11 11 के 1 कैरी, ठीक है। 2 अट्ठे 16 16 और 1 17, अब इसे ऐड कर लो, अब देखो ये कितना है, 2 डिजिट बाद यानी 2 संख्या बाद क्या है, दशमलव है, तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो, लगा दिया। अब देखो दशमलव के बाद जितना भी 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी उसे लिखते ही नहीं है, तो दशमलव के बाद एक 0 है तो इसे मत लो, जो है वो लिख लो। तो 1 8 6 दशमलव 5 क्या क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ गया। तो देखो मैंने इसकी त्रिज्या भी निकाल दी, त्रिज्या क्या है मेरा, ठीक है, त्रिज्या है 24 पॉइंट यानी 24
1.5। और जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है 1886.5 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं तो मैंने मीटर स्क्वायर से दिखा दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।